अभी जागा नहीं है। धुंध की एक सफेद चादर पेड़ों के ऊपर तैर रही है, जहां हजारों पेड़ों की चोटियां उस धुंध से बाहर झांक रही हैं, जैसे पानी में डूबे किसी शहर की छतें हों। नीचे नदी का पानी काला है और इतना शांत है कि पूरा आसमान उसमें उल्टा दिखाई देता है। एक पत्ते की नोक पर बारिश की बूंद धीरे धीरे भारी होती है, कांपती है और गिर जाती है। दूर कहीं हाउलर बंदर की आवाज गूंजती है और पूरा जंगल एक साथ जाग जाता है। एक नीली मॉर्फो तितली धुंध को चीरती हुई निकलती है और गायब हो जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन अगले 10 मिनट में आप जानेंगे कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा खंडहर भी है, क्योंकि इन पेड़ों के नीचे सड़कें, नहरें और मिट्टी के पिरामिड दबे हुए हैं। 500 साल तक दुनिया कहती रही कि यहाँ कभी कुछ नहीं था, लेकिन दुनिया गलत थी। साल था 1541। ऊंचे एंडीज पहाड़ों से एक स्पेनिश दल नीचे उतरता है, जिसमें कीचड़, बारिश, टूटे हुए घोड़े और भूखे सैनिक शामिल हैं। उनका नेता फ्रांसिस्को दे ओरेयाना था, जो सोने के शहर की तलाश में निकले थे और उन्हें ये नदी मिली। खाना खत्म हो चुका था, इसलिए ओरेयाना और उसके 50 साथी एक कच्ची नाव में बैठकर बहाव के साथ आगे बढ़े, सिर्फ खाना ढूंढने के लिए। वे कभी वापस नहीं लौट पाए और नदी उन्हें 8 महीने तक अंदर खींचती चली गई, जब तक वे अटलांटिक महासागर तक नहीं पहुंच गए। उस नाव में एक आदमी और था, एक पादरी जिसका नाम गास्पर दे कार्वाहाल था। उसके पास तलवार नहीं, बल्कि कलम थी। लालटेन की कांपती रोशनी में भीगे हुए कागज पर उसने जो लिखा, उसने इतिहास को हिला दिया। उसने लिखा कि नदी के किनारे गांव खत्म ही नहीं होते, मीलों तक एक घर के बाद दूसरा घर है। उसने चमकते सफेद घरों वाला एक कस्बा देखा, जंगल के अंदर जाती चौड़ी व सीधी सड़कें देखीं और ऐसे मिट्टी के बर्तन देखे जिन्हें वह स्पेन के सबसे अच्छे बर्तनों से बेहतर बता रहा था। उसने ये भी लिखा कि एक जगह उन पर तीर चलाने वाली लंबी, ताकतवर औरतें थीं। उसी एक पन्ने की वजह से इस नदी का नाम अमेज़न पड़ा। कारवाहाल की एक आंख उस सफर में हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उसकी बाकी बची आंख ने जो देखा, उस पर किसी ने यकीन